हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, साल 2022 के लिए मैं लगातार टॉप फंड्स पर वीडियोस बना रहा हूं और अभी रिसेंटली मैंने लार्ज एंड मिड कैप फंड पर भी वीडियो बनाया है। आज फ्रेंड्स मैं आपको स्मॉल कैप के 3 बेहतरीन फंड्स के बारे में बताऊंगा। अभी अगर हम देखें फ्रेंड्स तो मार्केट डाउन चल रहा है, अपने टॉप से 1000-1500 पॉइंट नीचे है। ऐसे में अभी इन्वेस्टमेंट करने का एक काफी अच्छा टाइम है। और अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आपके लिए ये एसआईपी ही बेस्ट है। अभी आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। आज मैं आपको 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा ब्रीफ में। अब चूंकि फ्रेंड्स नाम ही स्मॉल कैप है तो इसमें आपको अधिक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा और ये चीज मैं आपको काफी लंबे समय से बताते आ रहा हूं अपने वीडियोस के थ्रू। इसीलिए आप इन फंड्स में कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें इन फंड्स में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मगर सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल बैंकिंग मास्टरी पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिला करेंगी। तो आज टॉप 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड की लिस्ट में सबसे पहला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये काफी जबरदस्त फंड है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.36% का है, जो कि काफी कम है, जबकि इसका ईवीएम 8411 करोड़ का कोई बहुत बड़ा ईवीएम नहीं है। और ये एक स्मॉल कैप फंड भी है और स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने में फंड मैनेजर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चुन चुन के एक अच्छे स्टॉक्स को पिक करना पड़ता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, बट यहाँ पर ये एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, तो ये काफी अच्छी बात है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है और ये चीज आपको मैंने अपने इस वीडियो में काफी अच्छे से बताया है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं अनुपम तिवारी और ये काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। एक्सिस एएमसी को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। अब ये है तो एक स्मॉल कैप फंड, लेकिन फिर भी इसमें 44.87% पैसा मिड कैप में लगाया गया है, स्मॉल कैप में 48.33% पैसा और लार्ज कैप में 6.81% पैसा लगाया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि मिड कैप में अराउंड 44% पैसा लगाया गया है, जिससे कि रिस्क कम हो जाता है इस फंड में। और यही कारण है कि फ्रेंड्स इस फंड में आपको कैटेगरी से कम रिस्क देखने को मिलेगा और रिटर्न पोटेंशियल आपको कैटेगरी से काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग इन दिस फंड। इस फंड ने 1 ईयर में 49% के लगभग और 3 इयर्स में 35% के लगभग रिटर्न निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है 26.39% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो अगर आपको एक अच्छे स्मॉल कैप फंड की तलाश है तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा स्मॉल कैप फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ 18.50% का बेहतरीन रिटर्न निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस फंड में भी फ्रेंड्स आपको कैटेगरी से कम रिस्क देखने को मिलेगा और रिटर्न पोटेंशियल भी कैटेगरी से ज्यादा है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड प्लेस पर रखा है। मिड कैप में इसमें 31.27% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और बाकी का 68.73% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में किया गया है। तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव फंड भी हो जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं चंद्र प्रकाश पदियार और सतीश चंद्र मिश्रा। अगर हम चंद्र प्रकाश के बारे में बात करें तो इन्होंने टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ काम किया हुआ है और अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। और सतीश चंद्र मिश्रा की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले अच्छे जगह काम किया है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड में और पीआईएनसी रिसर्च के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये दोनों ही फंड मैनेजर काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं। ईवीएम है इसका 1931 करोड़ का, जो कि ठीक है। जनरली स्मॉल कैप फंड में कम ईवीएम हो तो ही ठीक माना जाता है। एक बात मुझे इस फंड में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो कि इसका ईवीएम इतना कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.35% का ही है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है। 1 ईयर में इसने 53% के लगभग और 3 इयर्स में 32% के लगभग रिटर्न दिया है। तो ये भी एक काफी अच्छा स्मॉल कैप फंड है। अगर आप किसी कारणवश एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फंड को बड़े आराम से ले सकते हैं। इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक काफी अच्छा फंड है। अब हमारा तीसरा और आखिरी स्मॉल कैप फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये भी एक ठीक फंड है। 1 ईयर में इसने 46% के लगभग और 3 इयर्स में 38% के लगभग अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न निकाल कर दिया है। रिस्क इसमें कैटेगरी से थोड़ा सा ही कम है और रिटर्न पोटेंशियल लेकिन इसमें कैटेगरी से काफी ज्यादा है।
मिड कैप में इसमें 55% के लगभग, स्मॉल कैप में 42% और लार्ज कैप में 0.49% का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस फंड में। यहां पर फ्रेंड्स इस फंड में मिड कैप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, मतलब कि ये फंड उतना एग्रेसिव नहीं है। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं पंकज टिब्रेवाल। कोटक एएमसी को ज्वाइन करने से पहले ये जुड़े हुए थे प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एज अ फंड मैनेजर। और अगर हम देखें अगर इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को, तो इनका भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज अ फंड मैनेजर। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बात है इस फंड के लिए। रिटर्न सिंस लॉन्च की अगर हम बात करें तो इसने 21.74% का रिटर्न निकाल कर दिया है और ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। एयूएम को अगर हम देखें तो एयूएम इसका 6,811 करोड़ का है, जो कि ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.49% का है। अब अगर आप किसी कारणवश ऊपर के दोनों फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो आप कोटक स्मॉल कैप फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फंड। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स साल 2022 के लिए। आपका इनमें से किस फंड में इन्वेस्टमेंट है, या यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसे मुझसे पूछना ना भूलें कमेंट सेक्शन के थ्रू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से करें फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। और अगर अभी तक आपने अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जीरोधा कॉइन से या ग्रो के थ्रू बड़े ही आसानी से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये दोनों ही काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।